नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की आम जनता के बीच सीपी में। मंगलवार को जो राज्यसभा में GNCTD बिल पास हुआ है, आज हम उसी के चलते बात करने वाले हैं लोगों से कि जो GNCTD यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो बिल पास हुआ है, जिसमें LG को विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी, उससे क्या आम जनता राज़ी है? क्या आम जनता को लगता है कि वाकई में ये बिल आना चाहिए? क्या वो दिल्ली सरकार के कामों से नाखुश है? तो आइए आज पूछते हैं कि ये बिल वाकई में कारगर है दिल्ली की सरकार के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए या नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजमेर खान है। अजमेर जी, जो आपको लगता है मंगलवार को जो ये GNCTD बिल आया है, राज्यसभा में भी अब ये पास हो चुका है, अब LG को जो है विशेष अधिकार दिए जाएंगे इस बिल के तहत, तो आपको लगता है कि ये दिल्ली सरकार जो है खैर इसका मानना है, ये आरोप प्रत्यारोप भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रही है कि अब जो है सरकार से जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं और LG को दिए जा रहे हैं। अब आप इस बिल का समर्थन करते हैं या इसके विरोध में? देखिए, मैं इसका बिल का समर्थन ही करूँगा। रीज़न इसलिए है कि अगर अधिकार किसी के बढ़ाए गए तो LG के बड़े हैं, और LG भी अगर मैं देखूँ तो हमारे अगर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो उसके बारे में ही बेस्ट ही सोचेंगे और अब तक बेस्ट ही किया है। रही इसके विरोध की बात, तो मिस्टर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि अधिकार छीने या कुछ हुआ। देखिए, कब तक हम बहानेबाजियाँ करते रहेंगे कि एक दूसरे पे कि हमें ये काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा। इस तरह से किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता या किसी भी स्टेट का विकास नहीं हो सकता कि मुझे ये काम नहीं करने देना है। अगर अधिकार कहीं ना कहीं LG के बढ़ाए गए हैं, LG हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के, तो वो उसके जो अपॉइंट होता है उनका उस राज्य की देखरेख के लिए या और कामों के लिए होता है, वो भी आपके एक सिस्टम के पार्ट हैं और वो भी आपके कामकाज में हाथ बढ़ाएंगे। अगर उनको कोई अधिकार या कोई क्राइटेरिया काम बढ़ा दिया गया है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और केजरीवाल जी को भी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आया है या वाकई में दिल्ली के लोगों के हित के लिए है? नहीं, एक तरफ से दिल्ली के हित के लिए नहीं, चुनी हुई सरकार है, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। कोई भी है उनको सभी को विचार लेकर के करना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन ये चुनी हुई सरकार के एक परेशानी की विषय है ये। तो आपको लगता है कि ये बिल जो है ये लोगों के लिए कारगर होगा? नहीं है, कारगर नहीं है। इसलिए नहीं है, चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, तो इसमें 3 MCD BJP के पास है, ये वाला अलग इनके पास है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो लग रहा। आपको भी लगता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। लेकिन ये एक बार इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था तो वहाँ से हार मिली थी BJP को, फिर जाएगा, फिर हार मिलेगा ही, उम्मीद है इसी तरह से। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अब फैसला दिया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उस बेस पे दिल्ली सरकार जाएगा, जरूर जाएगा। दिल्ली की आम जनता है वो नाखुश है दिल्ली सरकार से, जिस वजह से इस बिल को लाया गया। देखिए, अलग अलग बातें हैं ये, और इसमें 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली। अब इसमें सबकी समझ अपनी अपनी है। विधानसभा की सीटें सारी की सारी आम आदमी की हैं। अब निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, रिजल्ट आता है, ये तो अब वक्त बताएगा। अब आ जाते हैं, आपने जैसा कि सवाल किया पत्रकार महोदय, LG की उन्होंने सारा पावर दे दिया है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। और दूसरी बात, यहाँ गृह मंत्री के अंडर में ये सब यहाँ की दिल्ली की पुलिस भी आती है। अब यहाँ आ जाते हैं कि इतना सख्त पावर क्यों दिखाया जा रहा है इनके प्रति या क्या है? केजरीवाल जी का एक रोना रहता है हमेशा। अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं वो हमें काम रोकते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, और वो हमें काम नहीं करने देते, हमें काम नहीं करने देते हैं। तो ये रोड़ा आज से नहीं है, ये रोड़ा पुराना चला आ रहा है, पीछे से भी आया है। जो भी मतलब सरकारें रही हैं, वर्तमान की सरकार है वो उसने भी ऐसा ही रखा है, पीछे भी है। अब इसमें पक्ष विपक्ष की बात यह है कि अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारा काम रोका जाता है, रोकते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, एडों में भी निकाल देते हैं, सब काम तो आप इसके विपक्ष में हैं, आपको लगता है कि ये बिल आना ही चाहिए था? आना चाहिए था। अब आ गया LG के पावर में तो थोड़ा इनको भी देखो मौका देकर। अच्छा।
देखो कब तक कैसे क्या क्या करते हैं। यहाँ दिल्ली की जनता तो समझदार है ना। चलिए ठीक है, और वहाँ लोगों की से भी जनता का क्या करना है, उसको किसको वोट देना क्या नहीं देना। ठीक है, और यहाँ और भी बहुत लोग मौजूद हैं, इन सब से बात करेंगे कि क्या वो GNCTD जो बिल आया है क्या वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में। आइए, इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी तमाम खबरें जो आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के काम में, वो घूम के आ रहे हैं LG के थ्रू, सारी फाइलें वहाँ जा रही हैं, देन उनको फिर काम मिलता है। तो चीफ मिनिस्टर को रखा ही क्यों है? सारा काम LG से करवा लीजिए आप, क्या ज़रूरत है? पब्लिक का पैसा क्यों ख़राब करना है? दिल्ली सरकार को आम जनता ने चुना है, ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, और अब जो है कोई भी कानून जो लाएगी दिल्ली सरकार उसमें LG जो है वो रोक लगाता रहेगा, ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी सरकार का। बिल्कुल रोक लगती रहेगी, बिल्कुल रोक लगती रहेगी, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पोजीशन आप देखिए जाके आज कितनी अच्छी है, हर गरीब से गरीब पेशेंट को अटेंड किया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज आप देखिए, अब कितनी बिल्डिंगें वगैरह कितनी अच्छी हो गई हैं, अब आप वहाँ प्रॉपरली जा सकते हैं। वन थिंग, गवर्नमेंट स्कूल देखिए आप जाके, कितने अच्छे स्कूल हो गए हैं, रिज़ल्ट कितने अच्छे आ गए हैं, स्टूडेंट्स के प्रति अब टीचर जो हैं डिवोटी हो गए हैं, मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। बिजली पानी कितना कंट्रोल्ड है, जो आम आदमी के लिए उसका बजट बिगाड़ देता है। अगर ना होता, आप कांग्रेस के टाइम में देखिए शीला दीक्षित ने किस तरीके से बिजली और पानी के बिल को बढ़ाया, बजट ऐसे हो जाता था कि अब क्या बताएं। एक महीने के अंदर अंदर 2-2 हज़ार रुपये बिजली का बिल दिया है, पानी का बिल हमने 500-500 रुपये दिया है, हमारा बजट डामाडोल हो जाता था। इस आदमी के आने से ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड हुई हैं। मिसयूज़ ऑफ वाटर और बिजली है वो सब बंद हुआ है। आज BSES वाले कंप्लेंट को अटेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 24 आवर्स बिजली आती है, अब बिजली जाती ही नहीं है दिल्ली के अंदर। पहली बात तो अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उसको फ़ौरन अटेंड किया जाता है। मैंने तो वो वक्त देखा है डेसू के टाइम में, जब 7-7 दिन तक बिजली, मेरे ख्याल से आप शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैं तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970, ठीक है। उस वक्त में 7-7 दिन तक बिजली नहीं आया करती, हम लोग इतने परेशान होते थे। देखते आज लगता है कि दिल्ली के अंदर बिजली जैसी एक इतनी, क्या बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी जिससे अब निजात मिल गई है। अब आप भी मानते हैं कि जो दिल्ली सरकार की पावर छीनने का काम कर रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल, उसको पावर दीजिए, वो अच्छा काम करेगा। वो करप्ट आदमी नहीं है, वो देश के लिए, दिल्ली के लिए काम करना चाहता है। उसको मत रोको, उसको काम करने दो। मैं तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जितनी उनकी अपोजिशन, हमारे देश को आज आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक होकर के कोरोना का इतना बुरा हाल है, आप देखिए कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। उसके अगेंस्ट हम लोगों को एक होकर काम करना है, ना कि एक दूसरों को खींचना है। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार से उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए? बिल्कुल नहीं छीने चाहिए, उसको काम करने दिया जाए, इंडिपेंडेंटली उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि वो आदमी, वो पार्टी काम करना चाहती है, दिल्ली को इम्प्रूव करना चाहती है। उसको करने दो, मत रोको उसको बेचारे। दैट्स इट। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मंगलवार को GNCTD बिल आया है, यानी उपराज्यपाल को अब विशेष अधिकार दिए जाएंगे। क्या आप इस बिल के समर्थन में है या उसके विरोध में है? नहीं, वो बिल के विरोध में नहीं है। मूल बात है कि ये देश की राजधानी है, और जगह की बात अलग है, लेकिन ये देश की राजधानी है। संसार में कहीं चले जाओ कि हर जगह की राजधानी सेंट्रल की होती है, ये राजधानी है। ये मैं 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन हुआ, मैं 25 जनवरी को 24 जनवरी को पंजाबी बाग में था। मैंने सुना कि ये जो आर्मी वालों को जो बस DTC की देनी थी, इन्हें केजरीवाल ने मना कर दिया एंड टाइम पर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अगर वो चीज़ इनको अधिकार ना होता तो मना नहीं कर सकते। ये तो प्रॉपर 10 साल तो शीला दीक्षित थी, कभी लड़ाई नहीं हुई। इसके पहले मुख्यमंत्री थे, कोई लड़ाई नहीं हुई। इनके ही आते ही लड़ाई शुरू हो गई, काम कम लड़ाई ज़्यादा हुई। ये चीज़ें हैं कि राजधानी है, राजधानी के हिसाब से मतलब सेंट्रल के हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए।
ये नहीं कि आप मनमानी कर सकते हो। अगर बाहर का कोई आता है, गेस्ट आता है, कोई आता है, आप ऐसे मनमानी करोगे को तो किसी को रोक दो, आने ही नहीं दोगे दिल्ली में। जिसका मतलब देश का कोई कंट्री का कोई फायदा ही नहीं। आप तो आपको पूरा राज्य दे दिया जाए तो आप ब्लॉक करके बैठ जाओगे। जैसे किसान आंदोलन का है, आप वहाँ पानी दे रहे हो, राशन दे रहे हो, सब कुछ आपको दिल्ली वालों ने दिया हो। दिल्ली वाले झुग्गी में जिसकी जरूरत हो उसको दो ना। हर चीज़ की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। आप किसान आंदोलन, आपको लगता है कि ये बिल जो है दिल्ली के आम जनता के लिए वो हित में है? हाँ, वो हित में है। ये बाई चांस ये कुछ भी वो बिल अगर पूर्ण समर्थन मिल जाए इनको राज्य का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब देश की राजधानी को ये बदलाव कर सकते हैं। मिल गया है, अब तो समर्थन मिल गया है। हाँ। अब लेकिन लगता है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो जाने तो कई मामले में गई है, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। आप इसके बिल के समर्थन हैं? हाँ, समर्थन में है। ये जो हुआ है उचित हुआ है। शुक्रिया। ये थी जनता की राय। हम ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जनता की राय लेकर आते रहेंगे। देश दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए लाइव न्यूज़ 100 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो।